हाय एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल टू द न्यू वीडियो। तो हमने पिछली वीडियो में किया था डीएल नोमेनक्लेचर, तो आज हम करेंगे आरएस नोमेनक्लेचर, जिसमें आर का मतलब होता है रेक्टस और एस का मतलब होता है सिनिस्टर। रेक्टस मीन्स राइट हैंडेड क्लॉकवाइज, मतलब जिसकी रोटेशन राइट हैंड साइड को होती है, और सिनिस्टर होता है लेफ्ट हैंड क्लॉकवाइज, मीन्स लेफ्ट हैंड की तरफ को एंटी क्लॉकवाइज जिसकी रोटेशन होती है। द रिप्रेजेंटेशन फिक्स्ड फॉर आर एस नोमेनक्लेचर इज़ वेज एंड फिशर। हम इसमें से वेज और फिशर रिप्रेजेंटेशन को ही इंक्लूड करते हैं। अबाउट CIP और प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल, देयर मस्ट बी डिफरेंट orientations of bond in any molecule at chiral center before applying RS nomenclature rule। मीन्स कि जब हम RS nomenclature अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो एसिमेट्रिक सेंटर है उसके आज जो हमारे पास एटम अटैच होंगे उनकी जो हमारे पास ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होनी चाहिए, मीन्स वेज रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि चारों एटम्स जो हैं वो हमारे प्लेन में प्रेजेंट होए, बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन और बाकी प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए। इसमें से भी जो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, प्रायोरिटी मैं आपको बताऊंगी CIP रूल के थ्रू हम कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। उसमें जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है उसकी ओरिएंटेशन ज़रूर होनी चाहिए। अब हम आते हैं CIP रूल। CIP में C का मतलब है चैन, I का मतलब है इनगोल्ड एंड P का मतलब है प्रीलोग। ये साइंटिस्ट के नेम है। इन्होंने एक रूल दिया था जिससे हम बेसिकली मॉलिक्यूल में RS नोमेनक्लेचर फाइंड आउट करते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। सबसे फर्स्ट रूल है द एटम विच इज़ डायरेक्टली अटैच्ड टू एसिमेट्रिक सेंटर एंड हैविंग हायर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर देन अदर्स विल गेट हायर प्रायोरिटी ओवर अदर। मीन्स एसिमेट्रिक सेंटर के अराउंड जो भी एटम्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे उसमें से ऐसा एटम जिसका कि एटॉमिक नंबर सबसे हायर होगा उसको हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, और जिसका फिर उसके बाद जैसे जैसे आते जाएंगे वन बाय वन हम वैसे वैसे उसको प्रायोरिटी उसकी डिसाइड करेंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर H, OH, Cl और Br प्रेजेंट है, तो इसमें से हमें पता है कि हम ये सब जो डायरेक्टली अटैच एटम होगा, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है, हाइड्रोजन नहीं है, तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन को लेंगे, यहाँ पर क्लोरीन को, यहाँ पर ब्रोमीन को, यहाँ पर हाइड्रोजन को। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है इसलिए इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे। क्लोरीन उसके बाद आता है उसको सेकेंड नंबर देंगे, फिर ऑक्सीजन आता है थर्ड, और फोर्थ पे आएगा हमारे पास सबसे कम हाइड्रोजन। तो हम ऐसे ऐसे इसमें नंबरिंग करते हैं। अब बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, अगर यहाँ पर ख़त्म होती है तो हम इसकी जो प्रायोरिटी है उसको डिसाइड करके हम यहाँ पर इसकी ओरिएंटेशन निकाल सकते थे। जैसे 1 2 3 तो हमारे पास ये इधर को एरो जा रहा है, तो मतलब ये S हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आती है इसकी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास यहाँ पर और भी रूल्स हैं, हमें वो सारी वन बाय वन जो है इसकी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी, या तो ऐसे हो सकता है अगर मेरे पास सिंपल मॉलिक्यूल हो। उसके बाद सेकंड आती है इफ़ डायरेक्टली अटैच्ड एटम विल हैव सेम एटॉमिक नंबर। अब तो ये हमारे पास अलग अलग एटॉमिक नंबर के एटम्स प्रेजेंट थे, अगर हमारे पास दो सेम नंबर के हैं तो हम उसमें कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, अब हम ये जानते हैं। अगर हमारे पास सेम एटॉमिक नंबर होगा देन वी हैव टू मूव अप टू फर्दर एटम अंटिल प्रायोरिटी इज़ नॉट डिस्टिंग्विशेबल। मतलब हम आगे आगे एटम्स में बढ़ते जाएंगे, उसके आगे आगे अगर हमारे पास सेम एटॉमिक नंबर के एटम्स जब तक ख़त्म नहीं हो जाते। जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 CH3 है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन। अब यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हमें पता है ऑक्सीजन सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा, हाइड्रोजन सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन कार्बन और कार्बन में से कौन सा पहले आएगा, CH3 वाला या CH2 CH3 वाला। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के बाद यहाँ पर डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है जिसकी एटॉमिक नंबर कम होता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो हम इसको सेकेंड नंबर पे लेंगे और इसको थर्ड नंबर पे लेंगे। तो हम ऐसे प्रायोरिटीज़ डिसाइड करते हैं सेम एटॉमिक नंबर वाले मॉलिक्यूल पे। उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है इन केस ऑफ आइसोटोप्स द वन विद हायर एटॉमिक मास विल गेट हायर प्रायोरिटी ओवर द अदर। अगर हमारे पास सेम आइसोटॉप के एटम्स प्रेजेंट है तो उसमें से जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होगा हम उसको पहले प्रायोरिटी देंगे, और जिसका कम होगा उसको हम लास्ट में रखेंगे। इन केस ऑफ डबल बॉन्ड इट बिकम्स डुप्लीकेटेड एंड इफ ट्रिपल बॉन्ड इफ देन इट बिकम्स ट्रिप्लीकेटेड। अब इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर डबल बॉन्ड का, यहाँ पर सिंगल और यहाँ पर CH2 CH3 है।
तो हम यहाँ पर कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है, मतलब कि 3 कार्बन और हैं। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन और कार्बन आएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन है, उसके बाद डबल बॉन्ड मीन्स 2 कार्बन है और साथ में एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन कार्बन हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पर हमारे पास कार्बन है, उसके साथ ही हमारे पास 1 2 और 3 कार्बन है। तो हमारे पास जो प्रायोरिटी होगी उसमें फर्स्ट आएगा ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर सेकंड डबल बॉन्ड आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक H प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसकी प्रायोरिटी इसके बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पहले 3 कार्बन वाले लेंगे, उसके बाद हम 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन वाला लेंगे, और लास्ट में हमारा CH2CH3 आएगा जिसमें 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन प्रेजेंट है। दो हमारे पास स्पेशल केसेस है जिसमें इन केस ऑफ सॉल्ट्स एंड एसिड द वन विद हायर एटॉमिक नंबर कंसिस्टिंग मेटल विल गेट हायर प्रायोरिटी। और सेकंड हमारे पास अगर हमारे पास लोन पेयर और एटम या कोई ग्रुप आता है तो हमारे पास एटम ग्रुप पहले आएगा, लोन पेयर हमारे पास बाद में, प्रायोरिटी में हमारे पास लोन पेयर बाद में आएगा। तो ये स्पेशल केसेस थे कुछ। सो ये था हमारा बेसिकली CIP रूल। हमें कहीं भी RS नोमेनक्लेचर फाइंड आउट करना है, हमें सबसे पहले ये रूल फॉलो करके देखना पड़ेगा। हमें 1 बाय 1 जो पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी पड़ेगी, जहाँ तक हमारी पॉसिबिलिटी फुलफ़िल हो जाती है वहाँ तक हम लोग इसकी प्रायोरिटी को फिक्स कर देंगे मॉलिक्यूल की। उसके बाद फिर हम RS नोमेनक्लेचर फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि RS नोमेनक्लेचर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वेज रिप्रेजेंटेशन में और फिशर रिप्रेजेंटेशन में। तब तक के लिए आप ये CIP रूल अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक आप प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, और प्रायोरिटी नहीं होगी तो फिर आप RS नोमेनक्लेचर नहीं फाइंड आउट कर सकते। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।